नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक सराहनीय पहल सामने आई है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक बृहद वृक्षारोपण और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा, वार्ड सभासद ध्रुव जी और समाज सेवी सुनील मिश्रा ने हिस्सा लिया। सभी अतिथियों का पारंपरिक माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद नेताओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर दर्जनों पौधे लगाए। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का जन जन तक पहुंचाना है। आइए देखते हैं। जी अध्यक्ष जी, आज किस तरह का कार्यक्रम के यहाँ पे आयोजन किया गया था और क्या करेंगे? नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 1 में जिस प्रकार का माहौल था और जिस प्रकार की गंदगी थी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने समाज सेवी भाई ध्रुव जी को कि जिनके प्रयास से आज यह नगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्वच्छ वातावरण में दिखाई दे रहा है और इन्होंने संकल्प लिया है कि हम वार्ड नंबर 1 को हरा भरा बनाएंगे और जिसके निमित्त आज वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण देश के लोगों से आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम हम जरूर लगाएं और पर्यावरण की दृष्टि से आप सभी को जानकारी है कि पेड़ों का कितना महत्व है और उसी के क्रम में अपने समाज सेवी ध्रुव जी ने इस अभियान को शुरू किया है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ये अपने नेतृत्व में वार्ड नंबर 1 को स्वच्छ नगर पालिका का एक वार्ड घोषित करेंगे और उसमें सभी लोगों की सहभागिता के साथ ये निरंतर कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम ध्रुव जी है। मैं प्रमुख समाज सेवी काम करता हूँ। सेवरी के नगरी में राम का आगमन हुआ है और माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रमुख समाज सेवी सुनील मिश्रा और माननीय तिवारी जी बैठे हैं। सब लोग आए हैं लोग जी। यह बड़े खुशी की बात है कि वार्ड नंबर 1 जितना गंदगी था, सभी का सहयोग से यह वार्ड का सफाई व्यवस्था हो रहा है और माननीय मिश्रा जी हमारे नेता भी हैं और हम लोगों का बहुत शुभचिंतक है। हम लोग आज वृक्षारोपण हुआ है पेड़ों का, एक माँ के एक पेड़ के नाम से। हम लोग आशा विश्वास करते हैं कि इसी तरह इनका कृपा आशीर्वाद बना रहे। ये वार्ड भी आपका है और ये वार्ड का थोड़ा सा भी आपका दृष्टि हो जाएगा, ये वार्ड सुंदरीकरण में आ जाएगी। वृक्षारोपण जितना लगाना जरूरी है उससे अधिक उसको बचाना जरूरी है, तो कितना इसका केयर टेकर के माध्यम से या अपने माध्यम से इसकी देख रेख कैसे कराएंगे? देख रेख हम लोग कराएंगे, सुबह शाम पानी डालेंगे, उसमें जाली लगवाएंगे। प्रयास का अध्यक्ष जी से बात हुई है और उसके अधिक से अधिक उसमें बढ़िया से बचाया जाए कि पर्यावरण सुंदर बने। और जहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा गंदगियाँ थी, मिश्रा जी के प्रयास से बहुत सफाया हुआ है और हमारे जो क्षेत्र का जो विकास है माननीय मिश्रा जी का आशीर्वाद से, सब जिला अध्यक्ष जी का जो आशीर्वाद है वो आने वाले समय में दिखाई भी देगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे जैसे आग्रह। कैसा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है, कितना अच्छा कार्यक्रम? वार्ड नंबर 1 का ये जो माननीय समाज सेवी ध्रुव जी हैं, इनके सौजन्य से यहाँ सफाई बहुत हुआ है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज था जिसमें हम लोग शामिल हुए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के माँ के नाम से एक पेड़ का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम लोग शामिल हैं और कार्यक्रम को आगे और बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से जिला अध्यक्ष देखा जाता है कि अपने एक एक कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, मौके पे जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी को यही हम लोग सुने हैं कि ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और सबकी बात सुनते हैं और सभी लोग खुश रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं रोड स्थित पटेल विहार में बने नवनिर्मित मानसिक मानदित आश्रय गृह स्कूल और मुख बादिर विद्यालय का बुधवार को निरीक्षण करने पहुंचे राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बच्चों की कॉपियां और किताबें देखी, लेकिन सिलेबस में प्रगति न देखकर नाराज हो गए। मंत्री ने शिक्षकों को सख्त कर चेतावनी देते हुए कहा है कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता भी परखी जो संतोषजनक पाई गई।
लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस मौके पर विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी ने देश को लूटा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्री ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी का सपना है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जाए और इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी शिक्षकों और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी। पानी से भी आपका स्वागत है सर। आज यहाँ जो आना हुआ है तो क्या योजना है सर आपकी? कल चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, देश ने श्री CP राधाकृष्णन जी को फिर से उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया है। इसके लिए मैं उपराष्ट्रपति जी को बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हिंदुस्तान में एक OBC परिवार के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाकर देश के तमाम पिछड़ों का गौरव सम्मान बढ़ाया। तो अब आज हम सभी OBC मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की खुशी मनाई है, ढोल बजे हैं और अच्छा हो रहा है कि प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान में OBC है, उपराष्ट्रपति भी OBC है। इससे बड़ी राजनीति में कोई बड़ी घटना और नहीं हो सकती जी। सर जो ये योगी जी की जो योजना है उसमें लेके क्या कहना चाहेंगे? योगी जी की योजनाएं धरातल पर 100% उतरी हैं। उसी का परिणाम है 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश के विकास को पंख लगे, तस्वीर में बदलाव आया, कनेक्टिविटी टॉप पर, इकोनॉमी सेकंड स्टेज पर, रोजगार बड़े पैमाने पर, किसान मजदूर खुशहाली पर। तो उत्तर प्रदेश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन है 25 करोड़ जनता के लिए, वो हमारी सरकार की सफलता है। इसी सफलता पर हम 2027 में फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सियासी बयानबाजी की एक तीखी तस्वीर सामने आई है। राज्य सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रियंका गांधी की तुलना सुपर्णखा से कर दी है और उनके बयानों को लेकर नाराजगी जताई। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने पिता और दादी की लाश पर वोट मांगते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब मोदी जी की मां को गालियां दी जाती है तब प्रियंका गांधी हंसती है और ताली बजाती है। इतना ही नहीं, मंत्री ने प्रियंका गांधी की तुलना राक्षस से करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे लेकर राजनीतिक विवाद गहराता नजर आ रहा है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बयानबाजी के इस दौर में रायबरेली में चुनावी माहौल और भी गर्म कर दिया गया है। आगे सुनिए। होने के बाद कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है, तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती है, जैसे सूर्पनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आप हमको बताइए सम्मानित साथियों, एक बेटा अपने मां के अपमान से लज्जित होकर के रो रहा है और प्रियंका गांधी हा हा हंस के कहती हैं प्रधानमंत्री रोने आया था। प्रधानमंत्री रोने नहीं आया था, प्रधानमंत्री देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करने आया था और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करके ही जाएगा। आपको कोई गलतफहमी होगी, भारतवासियों को कोई गलतफहमी नहीं है। मंत्री जी, एक पोस्टर राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव लड़े तो जय और वीरू का एक पोस्टर वायरल हुआ था और आज एक पोस्टर फिर वायरल हो रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिसमें तेजस्वी और राहुल। लखनऊ नगर निगम में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल ने जब नगर निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया तो ज़्यादातर अफसर और कर्मचारी अपने अपने कमरों से गायब मिले। निरीक्षण के दौरान चारों अपर नगर आयुक्त और चारों PCS अफसर भी नदारद पाए गए।
मेयर सुषमा खरगवाल ने इस पूरे मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए नगर आयुक्त को पत्र लिखा है और जवाब तलब किया है। मेयर ने कहा है कि यहाँ शिकायत लगातार मिल रही थी कि अफसर फील्ड निरीक्षण या बैठक का हवाला देकर कार्यालय से गायब रहते हैं। ऐसे में आम जनता को परेशानी होती है जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम पहुंचती है। अब देखना होगा कि नगर आयुक्त इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और गैर हाजिर अधिकारियों पर क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। क्या था पूरा प्रकरण, एक बार बता दीजिए। मुझे कई दिनों से जनता फोन कर रहे थे कि हम नगर निगम में पहुंचते हैं, कोई कुर्सी पे नहीं मिलता है, हमारे काम फंसे हुए। आज एक पेंशन वाले भी थे कि 2 साल से लगे हुए पेंशन नहीं मिल रही है। काफ़ी शिकायतें आने के बाद आज मैंने 10:45 40 मिनट में मैं नगर निगम पहुंची। तो नगर निगम में नगर आयुक्त के अलावा कोई भी अपर, 4 अपर हैं, चारों अपर नगर निगम में नहीं थे। 4 पीसीएस हैं, चारों पीसीएस नगर निगम में नहीं थे। मैंने स्पष्ट आदेश पत्र भेज रही हूं नगर आयुक्त को कि ये अधिकारी कहाँ थे और कहाँ गए थे और किस विभाग में इनकी मीटिंग थी, विभाग अध्यक्ष सहित मुझे पूरी डिटेल दीजिए ताकि जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि वाकई में कोई मीटिंग थी या ये कहाँ थे। मैम, आप तमाम जगह पे गई जहाँ पे ओपन में फाइलें भी पड़ी हुई थी और आपने कई वहाँ पे भी नाराजगी जताई है कि ओपन डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं और लोग एक्सेस कर ले रहे हैं, तो उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? हर चीज नगर निगम से बाहर चली जाती। कोई भी कर्मचारी ये जिम्मेदारी नहीं समझता कि इस डॉक्यूमेंट को मैं संभाल कर रखूं। कई चीजें नगर निगम के कर्मचारियों को मालूम नहीं है, बाहर के लोग बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है। अभी एक रिपोर्ट पे मैंने इनसे मांगा कि ये कैसे बाहर गया, जो गोपनीय थे, तो कह रहे हम नहीं जानते। एनएसए से कहा, वो कह रहा हम नहीं जानते। ये गलत है। आप अगर नौकरी करते हैं, हम लोगों को जनता की जवाबदेही है। जनता के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, जनता के पैसे से आपको तनख्वाह मिलते हैं। तो आपको जनता की जिम्मेदारी, जनता के कामों पे अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैम, क्या कोई कार्रवाई भी अभी आगे होगी? हाँ, मैंने आज ही अभी पत्र भेज करके बकायदा अधिकारियों के नाम लिख करके स्पष्टीकरण मांगा है और अगर ये स्पष्टीकरण नहीं देंगे 2 दिन के अंदर, तो मैं इस पर शासन में लिखूंगी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सब समय पे अपने वहां पे बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारी जो है नगर निगम कुछ कर ही नहीं रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में 12वीं के टॉपर 7,834 विद्यार्थियों को स्कूटी की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बालिकाओं को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए सैनिटेशन, हाइजीन और राशि का भी सिंगल क्लिक से आवंटन किया। समग्र शिक्षा की योजनाओं के तहत शिक्षा 7वीं और 12वीं तक की 20,37,000 से अधिक बालिकाओं के बैंक खातों में करीब 61 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे गए। सरकार की योजना के तहत प्रत्येक बालिका को सालाना 300 सैनिटरी हाइजीन के लिए और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत छात्रावास में रहने वाली 20,100 बालिकाओं को 3,400 सालाना और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त, स्वस्थ और शिक्षित बनाना है। इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें बच्चों के अंदर अपने आप स्वयं स्फूर्ति उनके अंदर पैदा होती है और हमेशा आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपके हौसला अफजाई के लिए पूरे प्रदेश के बच्चे जिनकी तरफ बहुत आकर्षित भाव से जिनको देखते हैं,
ऐसे एक बार फिर आपके बीच में स्कूटी वितरण के हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबके प्रिय मध्य प्रदेश सरकार में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे बीच में पुनः पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज के इस गर्ममय कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारे साथी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, जिले की हमारी भोपाल शहर की महापौर आदरणीय श्रीमती राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान स्कूली शिक्षा विभाग के हमारे सचिव, हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, भोपाल के लोकप्रिय हमारे मंत्री साथी विश्वास सारंग जी, महापौर कृष्ण जी, मालती राय जी, रविंद्र जी, उपस्थित सभी सरस्वती के पुत्र पुत्रियों, खाली एक मिनट मुझे कहना है। शिक्षा के जो बच्चे उपस्थित हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम शिक्षा को, जैसा अभी सारंग जी ने कहा, कि एकदम ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। लोग आते हैं कि सर गवर्नमेंट स्कूल में करा दो। इसके पीछे क्या है? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ये वहां से आते हैं जब भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली, उज्जैनी। और जब भगवान कृष्ण की स्थल से जो व्यक्ति आता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भगवान की बातों को आगे बढ़ाते हुए, और वही कारण है कि उन्होंने दो बहुत बड़े काम किए। अभी आपको लग नहीं रहे, लेकिन आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इतिहास आपको याद रखेगा। सीएम राइस, क्या तकलीफ थी सीएम का नाम, लेकिन नहीं। और आगे जाके संदीपनी विद्यालय आपने नाम रखा, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी। पूरा प्रदेश आज एक साथ जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ साथ मैं अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर, ये मध्य प्रदेश हमारा देश आदिकाल के साथ कई सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं से पहचाना जाता है। एक नहीं कई प्रतिभाएं, एक एक क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र में देखो, और जब भी चुनौती मिली इस देश और इस देश के नागरिकों को समय काल परिस्थिति के हिसाब से, तो मुझे इस बात का गर्व है कि भारत के लोगों ने हर चुनौती को स्वीकार भी किया और दमदारी से अपनी प्रतिभा भी सिद्ध की, दुनिया के सामने एहसास कराया कि भारत के लोग कभी भी किसी मसले पर किसी के आगे मोहताज नहीं। और तब तो और अच्छा समय है जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान के शासन करने का तरीका, आजकल के जमाने में इंटरनेट से लगाकर सोशल मीडिया तक, इलेक्ट्रिक संचार साधन से लेकर सारी व्यवस्था तक, हम सब प्रकार से रोज देख रहे हैं बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से, कितने प्रकार से बदल रहा, कितने प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा। आज हमारे सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश नई तकनीक अपनाने के मामले में अब भारत की तरफ देख रहे हैं, नवाचार करने के मामले में भारत की तरफ देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, विश्व का कौन सा ऐसा मंच, जिस मंच के विश्व के सबसे बड़े देश के लोग अगर बैठे, मंच तब तक अधूरा है जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद नहीं हो। यह वर्तमान का समय। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहे हम टीवी भारत के साथ।